तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे ब्रेन कैसे काम करता है और उसका काम करने का क्या प्रक्रिया है और हम अपने ब्रेन को 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है? क्या हम सच में 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको रियलाइज है, ये बात मानते हैं कि 10% हम लोग दिमाग यूटिलाइज करते हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। यह 10% वाला सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा पूरा दिमाग अलग अलग कार्यों के लिए सक्रिय रहता है। एमआरआई और एफएमआरआई स्कैन से पता चलता है कि दिन भर में लगभग सभी हिस्से किसी न किसी समय काम करते रहते हैं। अगर दिमाग का 90% हिस्सा बेकार होता तो चोट लगने पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सच्चाई क्या है? हम अपने दिमाग का 100% उपयोग संभावित रूप से कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी क्षमता का 100% उपयोग नहीं करते हैं। यही अंतर समझना हम लोगों को जरूरी है। दिमाग कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। तो मानव दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना है। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जिन्हें सिनैप्सिस कहते हैं। जितने ज्यादा कनेक्शन उतनी ज्यादा बुद्धि क्षमता। दिमाग के मुख्य हिस्से आपको बता देते हैं। फ्रंटल लोब होता है निर्णय जो लेता है, योजना करता है। पेराइटल लोब होता है समझ की और गणना की क्षमता को बढ़ाता है। टेम्पोरल लोब होता है याददाश्त और भाषा को जानने की क्षमता रखता है। ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है जो आंख की रोशनी, जो दिमाग की दृष्टि होती है, उसको वो बढ़ाता है। जब आप अपने नई चीजें सीखते हैं तो आपके दिमाग में एक नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग बदल सकता है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। तो इस विषय में आप ज्यादा फोकस कीजिएगा तो दिमाग का लेवल और बढ़ेगा। दिमाग का सुपरचार्ज एक्सरसाइज को ही कहा जाता है। अब देखते हैं कि दिमाग की 100% क्षमता तक कैसे लेकर जाया जाए। अब हम आते हैं असली सवाल पर। लगातार सीखते रहना नई भाषा को एक अच्छा स्किल है। उसको सीखिए, म्यूजिक को सीखिए, कोडिंग को सीखिए। तो इस तरह से आपके दिमाग के रफ्तार को आप अपने बढ़ा सकते हैं। नई चीज सीखना दिमाग के लिए जिम जैसा साबित किया गया है। पढ़ने की आदत डालिए, रोज आधा घंटा पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, बिजनेस पढ़िए, जो पसंद हो वो पढ़िए। लेकिन पढ़ने से भी दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नींद की तरफ आते हैं। तो नींद भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 7-8 घंटे नींद भी जरूरी है। नींद के दौरान आप अपने दिमाग की यादों को व्यवस्थित करता है, दिमाग यादों को संयोजता है। तो नींद को ज्यादा जरूरत है। टॉक्सिन साफ करता है नींद, मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज कर देता है नींद। नींद की कमी से कमजोर याददाश्त भी हो जाती है, कम फोकस डालते हैं किसी भी काम पर। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। बेहतर व्यायाम में नींद बहुत अच्छा चीज है। और रोज आधा घंटा आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, अपने दिमाग को 100% यूटिलाइज करने के लिए। एक्सरसाइज दिमाग का सुपर चार्जर भी कहा जाता है। इससे आपका दिमाग बहुत जल्दी चार्ज भी होता है। अच्छा, एक चीज और है कि सोशल मीडिया पर अपने टाइम को लिमिट को फिक्स कर दीजिए कि हमको इतना टाइम तक सोशल मीडिया को यूज करना है और गहराई से सोचने की शक्ति रखनी है। दिमाग के लिए सही भोजन अखरोट है, बादाम है, हरी सब्जी है और ग्लूकोज है, फल है। इस सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा दिमाग को ताकत मिलेगी।
जंक फूड को यूज मत कीजिए। जंक फूड आपके सेहत के लिए हानिकारक है। आप जो खाते हैं वही बनते हैं, ये चीज आप अपने ध्यान में रखिए। मानसिक बाधाएं कैसे तोड़े? सबसे पहले डर को छोड़ दीजिए। असफलता से सीखिए। तुलना बंद कीजिए, किसी के साथ तुलना मत कीजिए। खुद पर विश्वास रखिए और ग्रोथ माइंडसेट अपना है। मैं नहीं कर सकता, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसकी जगह ये होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ। इससे आपकी करने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आपका दिमाग पहले से ही 100% सक्रिय है, मगर आपकी क्षमता अभी 100% नहीं है। अगर आप सीखते रहेंगे, ध्यान करेंगे, व्यायाम करेंगे, सही खान पान रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। मतलब 10% से 100% करने के लिए आपको लगातार उसको जगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।